बोले सतगुरुदेव की। कई बार आपने एक सूफी फकीर हुए आदम शाह बादशाह थे, उसके विषय में सुना होगा, लेकिन कई पंथ उसे अपने साथ जोड़ते हैं। ये वृत्तांत तो साहब का था। इसी तरह शेख तकी और सिकंदर लोधी तो साहब के टाइम पर हुए। शेख तकी को बोध भी साहब ने दिया, लेकिन लोग अपने पंथ और गुरु से जोड़े। इस तरह बलक का बादशाह आदम शाह, आज उनका वृत्तांत बताता हूं। धर्मदास जी ने साहब से प्रार्थना की कि सूफियत में आदम शाह का बड़ा नाम है, वो क्या करते थे, कौन सी भक्ति किए, बादशाही कैसे तजी, कृपा करके ये वृत्तांत बताओ। कहे कबीर सुनो धर्मदासा, बलक भेद में कहूं तुम पासा। कह रहे हैं मैं तुम्हें बलक का भेद बताता हूं। बलक शहर एक अनूपा, उसका सुल्तान था इब्राहिम अदम, उसका नाम था। उसके हृदय में विरह थी मालिक से मिलने के लिए। विरह उठी शाह मन माही, कारज अपना कीना नहीं। उसके हृदय में विचार उठा कि इस मालिक को प्राप्त करना है। तब खट दर्शन लियो बुलाई। वाह, उन्होंने सब खट दर्शन को बुलाया। पंडित साधु सन्यासी आए, जोगी जंगम यति बुलाए। ज्ञानी ध्यानी सबके पीरा, काजी मुल्ला शेख फकीरा। काजी मुल्ला शेख फकीर सबको बुलाया। उसकी फिक्र आप सुने। इस वृत्तांत को नाना पंथ अपने साथ जोड़ते हैं। जो चीज साहब की थी वो अनूठी, उनको शाह ने बोला कि उस परमात्मा को कैसे देखूं, मालिक मिले वह कौन उपाय, वो मालिक कैसे मिलेगा, और कौन राम और कौन खुदाई। एक खुदा एक और है वही। दोनों में से क्या सच है? दो ही कर जोड़ सबन से कहो, अधीन आप तब है हो। बड़ा अधीन होकर उन्होंने सबसे ये प्रार्थना की। साहब बसे कौन से देशा, सो मैं बात कहो दरवेशा। और ये दो रास्ते किसने चलाए? वाह, किन वैकुंठ भिष्ट बनाई। एक वैकुंठ एक भिष्ट, ये किसने स्थापना कर दी? बिन देखे सबई दिल धरई। बादशाह ने कहा बिना देखे सब ये काम कर रहे हैं। कान शिराए और खतना करें। प्राचीन काल में हिंदू कान छिदाता था, हमारे बुजुर्गों को भी देखा हमने। आजकल ये रस्म खत्म हो गई, लेकिन अभी फिर ये चालू हो रही है। कहा कान छेद करके और सुन्नत करा रहे हैं।
हिंदू सबे वैकुंठ धावे, मुसलमान भिष्ट ठहरावे। हिंदू सब वैकुंठ की बात कर रहे हैं, मुसलमान भिष्ट बोल रहे हैं। ये दो राह कौन चलाया? हमरे दिल का मेट अदेशा, हम जानो तुमरो उपदेशा। इनमें कहा मालिक को वासा, बिन देखे कीनो विश्वासा। अब यहां साहब एक बात कह रहे हैं, बिन देखे उस देश की बात करे वो कूड़। आप तो खारी खाते हैं, बेचत फिरे कपूर। इनमें कहा मालिक को वासा, बिन देखे कीनो विश्वासा। किन मालिक का घर नहीं पाया, झूठ झूठ सब धुंध बचाया। मालिक की खबर कोई बताई, सबको जड़ों कोठरी माई। बोला मुझे जल्दी बताओ, नहीं सबको मैं जेल में डालूंगा। दो दिन ये किन भरमाया, मालिक की खबर किन्हों नहीं पाया। उस कुल परमात्मा की खबर कोई नहीं पाया। वो कौन मालिक दो दिन रचे, बसे कौन सो देश। को पे इब्राहिम तब ये सब भरम भुलाए। खुदा देव को ना कहे, टारों कोठरी में आए। टारों कोठरी में और सबको वहां रोक दिया। ये बात सब तरफ फैली, वाह, सबको जेल में डाल दिया। चली बात दसों दिशा जाई, खट दर्शन को साथ रुकाई। सभी साधु मौलवी मौलाना को वो रोक करके जेल में डाल दिया। इतनी बात काशी सुन पाई, तब उठाए आप गुसाई। साहब बोला जब मुझे पता चला मैं वहां चला। बैठे तख्त आप सुल्ताना, जिंदा दुआ सलाम की नाम। ये जिंदा नाम साहब का है, इसलिए नानक देव जी ने अपनी वाणी में कहा है मेरा गुरु जिंदा बाबा है। दुआ सलाम हमरी नहीं माना, माया के मत गर्भ भुलाना। उसने मेरी तरफ तहरीस नहीं दी। कहे सुल्तान सुनो दरवेशा, जिंदा रूप कौन को भेजा। कहाँ से आए कहाँ तुम जाओ, कौन काज हमरे घर आए। कहा हमें इल्म खुदाई बताने आए हो, क्या बात है। मेरे दिल में बड़ी विरह, खुदा मिलन को ना ही बताया, इसलिए मैं इनको सबको जेल में ठोक दिया। साहब ने कहा जिंदा कहे सुनो रे भाई। जिंदा एक साहब ही है। वैद मुआ, रोगी मुआ, मुआ सकल संसार। एक कबीरा नाम हुआ जिसका नाम आधार। राम गया रावण गया, गया सकल संसार। एक कबीरा नाम हुआ जिसका नाम आधार। देखिए वो अपनी वाणी में कह रहे हैं, और सिर्फ कह नहीं रहे, जाते समय घर में दिखा के भी है। साहब ने कहा पहले इनको छोड़ो, फिर मैं तुम्हें बताता हूं कहाँ है मालिक। कहे सुल्तान सुनो दरवेशा, कैसे मिटे हमारा देशा। बोला मेरा शंका कैसे मिटे। ऐसी बात कहो अधकाई, क्या तुम दूसरे मालिक खुदाई। तुम खुद मालिक हो क्या। अब साहब ने वहां क्या कमाल किया वो सुनना। तब हमें एक कला दिखलाई, भैंसा पास एक साख बनाई। साहब कह रहे हैं एक भैंसे को मैंने बुलाया गवाही के लिए।
साहब ने भैंसे को कहा तुम मेरी गवाही दो। जब दरवेश भैंसा लग जाई, भैंसा से एक वचन सुनाई। भैंसा कहे साच दरवेशा, मानो शाह है उनको उपदेशा। यही दरवेश खुदा समझानो, इनसे करता और न मानो। वाह वाह। भैंसे ने ऐसे ही कहा। सुन के शाह अचंभित भयो, भैंसा साग जो कैसे भरे हो। बोला ये कोई औलिया है, पीर है, भैंसे से गवाही दिलाई है। खड़ दर्शन को बंद छुड़ाए, बंदी छोड़ कह के सब जाए। इसलिए साहब को सभी बंदी छोड़ इसलिए कहते हैं, उन सबको जेल से छुड़ाया था और माया को निरंजन के गर्भ से निकाला था। बंदी छोड़ कहा या शहर बलक मंजार, छूटे बन सब भेष को, धन धन कहे संसार। बादशाह ने कहा ये दरवेश अविगत की कुछ बात कर रहे हैं, भैंसे से इसने साग सुनाई है, यह तो गति आदम की ना है, ये मनुष्य नहीं कर सकता। फिर साहब से पूछा उन्होंने, कह सुल्तान सुनो दरवेशा, जिंदा रूप कौन को भेषा, कहाँ से आए कहाँ तुम जाओ, इतनी सनत कह समझाओ। कहाँ से आए जिंद जी, फिर कहाँ तुम जाए, हिंदू तुर्क में कौन हो, मुँह कहो समझाए। बोला हिंदू हो या तुर्क हो, ये मुझे समझा के बोलो। वाह। अब साहब क्या करें। कहे दरवेश सुनो रे भाई, जिंदा रूप तो मालिक का आई, वही अजर अमर है। मालिक आप सकल घटमाई, दो ही दिन दो ही राह चलाई। मैं तुम्हारे पास आया हूं, एक चीज मैं तुम्हें देता हूं, तुम इसे रखो। तुम दीन दुनी के सुल्तान हो, राखो मियाँ सुई सैदाना। जब तुम आओगे भिष्ट के माई, तब हम सुई लेप तुम पाए। आजम शाह ने कहा ठीक है, मैं आपको वहां एक सुई क्या 100 सुई दे दूंगा भिष्ट में आकर। दीन रुई के बादशाह कहा इतनी सनद हमारी लाओ। सुई देव जब भिष्ट में जा रहा तब हम माने शास्त्र माना। बोला वहां मुझे सुई दे देना, फिर मैं मानूंगा कि हाँ तुम थोड़ा सही हो। हंसकर शाह सुई कर लेना, सहस्त्र सुई का वादा किया। बोला एक नहीं, मैं आपको भिष्ट में 100 सुइयां दूंगा। जाओ भिष्ट मानो विश्वासा, सहस्त्र सुई लेना हम पासा। आजम शाह ने कहा 1000 सुई मुझसे ले लेना। इतनी गोश्त शायद से की ना, तब तहते पयाना देना। एक सुई के बदले 1000 सुई देने का वादा किया। साहब करे इतना बोलकर मैं नेमी शारणे में पहुंचा। साहब हर जगह गए, कह रहे अपनी वाणी में, मैं आया संसार में, फिरा गांव की खोर खोर गली गली, ऐसा बंदा ना मिला जह लीजिए फटक पछोड़। अब शाह ने, आजम शाह ने
ये काफी फेमस है। सुई अपने हाथ में रखता था। ताकि कहीं ये गुम नहीं हो जाए। शाह के हाथ सुई जब देखा तब वजीर मनकीन विवेका। मंत्री को विचार आया, हाथ जोड़ के विनती लावा, कैसे सुई हाथ में आवा। कहा भाई आप हमेशा सुई अपने पास रख रहे हैं बादशाह, क्या मतलब है इसका। कहे सुल्तान सुनो दीवाना, दीवान भी कहते थे उन्हें, बंदा मालिक दिया सहजाना। दरवेश एक यहाँ चलाया, जिन्या सुई दीन हम पाया। बोला भाई एक दरवेश आया था, मुझे सुई दिया और कहा विश्त में लूंगा। उसने पूछा था माल खजाना ये सब, बोला मैं उसको साथ ले जाऊंगा। तो उसने मुझे सुई दी, बोला ये भी साथ ले आना। दीवान कहे सुनो हो भाई साईं, सुई भिष्ट कौन बिच जाए, ये तो जा नहीं सकती है। गांव परगना और ठकुराई सभी धरा रह जाए ठाई। बोला ये सब यहीं रह जाएगा। यही महात्मा बुद्ध को भी तो बोध हुआ था ना, सारथी ने बोध दिया था। बोला माता पिता दारा स्त्री धन आदि सब यही रह जाएगा। मंत्री ने कहा अंत में कोई साथ नहीं होगा तुम्हारे। बोला ये जितनी भी सृष्टि दिख रही है ये सब पल में विनश जाएगी। जिस शरीर को हम इतना सुख देने की कोशिश कर रहे हैं मिट्टी में गाड़ दिया जाएगा। आखिर ये तन खाक मिलेगा, कहाँ फिरत मगरूरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में। ऐसा बोलकर मंत्री ने शीश नवाकर कहा ये सुई नहीं जा सकती वहां। तब सुल्तान रसन कही सुनो वजीर, मता ये कही इतना लक्षण संगले जायब, हस्ती 400 सुई धराया। बोला ये सब अपने साथ ले जाऊंगा और इसमें हजारों सुइयां उस फकीर को मांगूंगा। मंत्री ने कहा हे शाह, हस्ती घोड़ा माल खजाना ये सब आपके साथ नहीं जाएगा। उसने कहा कि मैं सुखपाल को साथ लेकर भिष्ट में जाऊंगा, बांस में सुई भरा करके यह भी सुई संग मेरे जाएगी। वजीर ने कहा बोला ये सुखपाल तो कब्र तक आपके साथ जाएगा, आगे आपके साथ कोई जाएगा नहीं। उसने कहा आगे हम घोड़ चढ़ जाए, ले जीन में सुई भराए। बोला मैं घोड़े पर जाऊंगा, जीन में सुई भरा दूंगा। दीवान हंसकर बोला दादा बाबा तुम्हारे रैया, घोड़े चढ़ कोई ना गया। बोला आपके दादा बाबा रहे, कोई घोड़े चल के नहीं गया। यह वजूद 4 दिन का, सो भी संग न जाए। ये तन संग न जात निदाना। सुन के चकित शाह तब भयऊ, झूठी माया हम चित भयऊ। शाह को बोध हुआ हाँ ये झूठी माया। सहस्त्र सुई का प्रसंगा, एक सुई चले नहीं संगा। इतना शाह ज्ञान शाह घटावा, जिंदा दर्श को सूरत लगाया। अब वो साहब को ढूंढने लगा कि उस दरवेश से मैं बात करूं, और अंदर में जिंदा जिंदा रट करने लगा।
ऐसी रटन शाह जब लावा, जिंदा मिलन भयो उड़ावा। साहब कह रहे तब मेरे दिल में इच्छा हुई, फिर मैं उसके पास पहुंचा। सब सिद्धों को बुलाया और बोला कहीं जिंदा बाबा को देखा क्या? सब सिद्धों को, ज्ञानी ध्यानियों को बुलाया, बोला अब अपनी सिद्धि से बताओ जिंदा बाबा कहाँ है? तुम सिद्धो मुझे करामात दिखाओ, नहीं तो तुम्हें झुलाऊंगा उल्टा करके और छुरी से तुम्हें मरवाऊंगा। तब सिद्धों ने कहा भाई हम तो एक उपासक हैं, यह सुनकर शाह बहुत गुस्से में हुआ। कहा फिर तुम सिद्ध कैसे हो? हुक्म किया कि इनको जेल खाने में डालो। बोला चक्की के पास इनको बिठाओ और ये चक्की चलाए, रात दिन इनसे चक्की चलवाओ। जो नहीं करामात तो हुई, क्यों कर सिद्ध कहा हो सोई। जब तुम्हारे पास करामात नहीं है तो सिद्ध कैसे कह रहे हो? सब बैठे चक्की चला रहे थे और ईश्वर से प्रार्थना कर रहे थे इससे बचाओ। त्रास देख मोह आई दया, तत्क्षण शाह द्वार चल आया। साहब करे वहां आ गया मैं, सोटा मार चक्की माही, घूमे सतगुरु दया कराई। और जब चक्की खुद चल रही थी, बादशाह ने उनको विदा किया। बादशाह ने कहा ये चक्की कैसे चल रही है? कहा साहस हो तिन कर जारी जोरी, चक्की सब आप ही चल दो। शाह ने बोला कि पता करो ये चक्की कौन चलाया। सब ढूंढ 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 के थक गए, व्याकुल हो गए। दया तब आई मुझे, शाह के महलन चढ़ गोहराओ। बोला शाह के महल में मैं पहुंचा, वहां मैं चिल्लाने लगा। और ऊंट को बुलाने लगा। करो पुकार हेरन को ऊंठा। वो आवाज निकालने लगा, अपने ऊंट को बुला रहा था। यह सुनकर के शाह को बहुत क्रोध आया। कौन हमारे महलन पर आया? गुस्साया, कहा कौन हो तुम? भाई महल में क्यों आए? तब हम कहा ऊँट एक छूटा, ढूंढत फिरूं मैं अपना ऊँठा। बोला भाई मैं अपना ऊँट ढूंढने तुम्हारे महल पर आया हूं। सुन के शाह तब हंस दीना, कैसे ऊँट महल पर चिना। जंगल माते खोजो जाओ, कैसे ऊँट महल पर आए। बोला शाह हंस पड़ा, बोला अरे फकीर ऊँट ढूंढना है, जंगल में जाओ, महल पर कैसे आ गए। अब देखो साहब के समझाने का तरीका। तब हम कहा सुनो तुम ज्ञाना, चढ़े तख्त अल्लाह किन जाना। बोला तख्त पर बैठकर मालिक को कौन पाया? तुम्हारे अंदर
उससे मिलने की चाह है तो तजो ये तख्त और राज। तख्त चढ़े दिन पाया सुनो शाह सुल्तान, हरदम साहब याद कर रचा जिन सकल जहान। अगर महल में मेरा ऊंट नहीं आ सकता तो तख्त ऊपर खुदा किसने देखा? जहला घट में गर्व रहा है, वाह, जब तक शरीर में घमंड है। उसको नहीं पा सकते। जब तुम छोड़ो राज शरीरा, मालिक लगो अपने अपने को पीरा। छोड़ो मान गुमान रे, मालिक रूप तभी मिल जाई। सनत शाह सन्मुख जब आवा, तब जिंदा से पूछन लावा। कौन रूप कौन नाम तुम्हारा, कल कहो मालिक मिले कौन विचार। वाह, कहा कौन हो और परमात्मा कैसे मिले। देखो साहब क्या बोल रहे हैं, साचे दिल से सूरत लगाओ। अब सच्चे दिल से, प्रीत से, बस सूरत का खेल है। प्रेम पीर निस्दिन लो लाओ, सुख संपत्ति की करो न आशा, निस्दिन दिया प्रेम प्रकाशा। मन स्थिर कर सूरत लगाओ, तभी दर्श मालिक का पाओ। कहे कबीर खोजो सो पावे, खोजत खोजत मालिक लखाए। प्रेम प्रीत कर खोजिए, यह में आवे ज्ञान अलख। मालिक खोज में जगत भय सुल्तान, जागत भय सुल्तान। जिन ढूंढा तिन पाया, गहरे पानी पैठ। जो बोरा बूढ़न डरा, रहा किनारे बैठ। जबकि मन शाह अनिशा, नहीं तय ऊँट नहीं दरवेशा। साहब लुप्त हो गए। एक दिन समझाने के तरीके देखिए। शाह अपना साहब कह रहे, फिर मैं एक दिन फिर महल में गया। वहां जाकर मैं खटिया ढूंढने लगा। इब्राहिम मदम सुल्ताना, हमको देखत बहुत रसियाना। इब्राहिम मदम साहब बोल रहे हैं, मुझे देखकर बड़ा गुस्सा हुआ। कौन हो तुम, महल में क्यों आए? हम परदेसी दूर दिशारा, देखत सराय में बसोरा। बोला मैं परदेसी हूँ, दूर से आया, तो मैं सराय में रुकने के लिए आया, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। शाह ने कहा, शाह कहे महल हमारा, कहाँ सराय जो करूँ बसारा, ये तो महल है। जय महल हीरा जड़ा अपारा, ताको तुम कैसे सराय कह रहे हो। अब तुम जाओ शहर बाजारा, तहाँ जाके करो सराय बसेरा। बोला बाजार में जाओ, वहाँ सराय है, वहाँ जाकर बसेरा करो, महल में कैसे आए। साहब ने कहा, हे शाह, पहले ये बात सुनो, तुम विचार करो, ये किसने बनाया? महल तो तुम्हारा ये है नहीं, ये मुसाफिर खाना है। मैं इधर रुकना है, खटिया ढूंढ रहा हूँ यहाँ। बहुत बादशाह तुम आगे भयो, महल न संग काहू के गए। बोला ये पहले कौन था इसका मालिक? बोला मेरा बाप। उसके पहले कौन था? बोला अब्बा जान के बाद दादा जान, परदादा जान। अच्छा, वो संग नहीं ले गए। उसने कहा मैं तो संग ले जाऊंगा। तभी साहब ने सुई दी थी, दादा बाबा तुम्हारा रहिया, महल काहू के संग न गया। यहाँ भाव है वैराग्य का, भैया इसमें कुछ नहीं जाएगा साहब।
ये एक हवस है सिर्फ। नानक देव जी वाणी में फरमा रहे, धन दारा संपत्ति सकल जिन अपनी करमान, इनमें कछ साचो नहीं नानक बिन भगवान। जो तुम थापा महल हमारा, अंतकाल सब छुट घर बारा। यह जग सकल सराय बसेरा, इनमें काहू ना ही कोई केरा। ये 4 दिन का मुकाम है, हरदम साहिब को पहचानो, महल सराय एक कर जानो। बोला इन दोनों का आखिर, ये संसार मुसाफिर खाना है। एक दिन फिर शाह शिकार के लिए गया। चुन चुन के अच्छे सवार लिए, बाज साथ लिया, घोड़े लिए। बाज जब पक्षियों को मार के लाए, बादशाह बड़ा खुश हो रहा था। बहुविध मारक करत कलोला, जहते फिरे शिकारन टोला। अच्छा, जब राजा को खुद एक शिकार हाथ में नहीं आया, राजा बहुत गुस्से हुआ और शिकार का हुक्म दिया। तभी सब इधर उधर दौड़ रहे थे। पाए न शिकार मन ही पछतावे, यह विश्लीला असम भाई, सुन धर्मन तुम चित लगाई। हिरण एक जो कनक रंग देखा, हीरा रत्न मणि जब विशेखा। देख स्वरूप शाह ललचाई, यह मार्ग कह घेरो भाई। बोला एक हिरण मैंने अपनी ताकत से सृजित किया, बादशाह। और देखो उधर भी मरीच ने भी हिरण का रूप धारण किया था। सुल्तान उस हिरण के पीछे दौड़ा। शाह ने सबको कहा ये मृग को मार करके लाओ। मृगा संग सुल्तान अकेला, नहीं कोई सेना नहीं कोई सेना। वो पीछे पीछे अकेला। छिन में मृगा देख लुपाना, तय पीछे धावे सुल्ताना। लागी प्यास शाह को भारी, महाभयानक बने मजारी। गहरे जंगल में ले गए। बलक शाह को प्यास लगी। एक बरगद के पेड़ के नीचे देखा, शीतल छाया थी। एक फकीर वहां बैठा है। कुत्ता दोए रहे उन पासा, शीतल कलश पानी भरिया। जा पर टलिया मठ को धरिया। खोजत नीर शाह चलाए, दुआ सलाम कर वचन सुनाए। बलक शाह वहां पहुंचा, दुआ सलाम की। कहे सुल्तान प्यास में भारी, जात जान तुम ले हो बारी। कहा बड़ी प्यास लगी है, मुझे पानी पिलाओ। उस समय उसको पानी पिलाया तो साहब जिंदे कीन अजब तमाशा। गाकर कड़ी अगिन से मिश्री घृत मिलाए, न्यामत धरी रिकाब में कुत्ते से कह खाए। बड़े बड़े अच्छे अच्छे पदार्थ देसी घी डालकर कुत्ते के आगे साहब ने रखे। कुत्ता न्यामत खाए ना भाई, मार दरवेश कुत्ता के थाई। कुत्ते को नहीं खा रहा था, दरवेश कुत्ते को मार रहा था। ऐसा चरित्र कीन दरवेशा, तब शाह के मन में भयो देशा। कहे शाह तुम कौन दीवाना, यह पशु जीव न्यामत कह जाना। बोला ये तो पशु है, ये न्यामत क्या खाएगा। कहे फकीर सुनो, बेना दाना जैसे दिया तैसा ही खाना।
जैसे करे करतूत कमाई, तैसे देह धर भुगते आई। बोला जैसे कमाई करता है वैसे ही बुद्धि बनती है, या में फेर फार नहीं हुई, जो बोवे लुनिए बस हुई। बोला इनके पूर्व के कर्म ऐसे, इसलिए नियामत नहीं खा सकते। सुल्तान ने पूछा, दुईकर जोड़ के विनती की ना, साहेब तुम्हारी गतम चीना, बानी अगम कहो समझाए, आगे कौन हते ये साई। बोला ये दोनों कौन थे, क्या बात है नियामत नहीं ले रहे। तब दरवेश ने कहा, दरवेश कहे समझाई, सुनो शाह ये तुम मन चितलाई, बलक शहर यक नगर रहाई, ताके हैं ये दोनों राई। बोला ये बलक के राजा हैं दोनों, इब्राहिम अहे यक राजा, एक बाप और दूजा आजा। बोला एक बाप और एक दादा है ये। राज पाए कुछ भक्त ने कीना, ताते जन्म स्वान को लीना। वाह, तब उसने बोला, सुल्तान ने दो खूंटों में आपने तो दोनों कुत्तों को बांधा है, तीसरा खूंटा किस लिए है? तब दरवेश ने क्या कहा, इब्राहिम नाम जय होई, बलक शहर का राजा सोई। बलक का राजा इब्राहिम मदम, वो भी कोई भक्ति वगैरह नहीं कर रहा है, बिना भजन भाव के देर छूटेगी, पुण्य जन्म शान को ले, वो भी कुत्ता बनेगा, इधर ही आएगा। तो वो तो खुद था, बड़ा चिंतित हुआ। सुन सुल्तान अचंबा भयो, तब दरवेश से पूछने लगे, श्वान योनि कस कटे साई, ताका भेद कहो समझाई। बोला इससे कैसे बचा जाए, समझा के कहो। कहे दरवेश भक्ति जो करे, सो नर श्वान दे ना धरई, करे बंदगी साहेब केरी, दया मेहर की दशा जो हेरी, प्रेम प्रीत परमार्थ निका, माया मोह जायन फीका, सब सुख नाम है इसे लो लावे, सोजे श्वान जन्म नहीं पाए। बोला जो भक्ति करता है उस परम सत्ता की, वो फिर इस योनि संकट में नहीं आता है। ये बात सुनकर के शाह के मन में आया, ये दरवेश है कोई, ये खुद मालिक है। तब अपने दिल कीन विचारा, इनसे कारज होए हमारा, जो यह कहे सोई चित दीजिए, इनका वचन मान सुन लीजिए। उसने कहा इसका वचन मान ले। वाह, ऐसे ही साहब धर्मदास को भी मिले थे, और साहब ये कह के गुप्त हो गए। उन्होंने कहा आप जब ये मिलेंगे इनसे पक्का मैं दीक्षा लूंगा। इज़राइल मुसलमान लोग उसको कहते हैं जो आत्मा को शरीर से निकालता है, यमराज, मेकाइल और जिब्राइल, ब्रह्मा विष्णु महेश। जब बादशाह फिर जंगल से शहर में आया, उसका लेकिन हृदय जिंदा बाबा में था। गुप्त रूप तब शब्द उचारा, इब्राहिम सुन वचन हमारा, नाहक तुम जी तुम मार उड़ाई, तैसा हाल तुम्हारा भाई। जाए समय इजराइल आइए, माँ भयंकर रूप दिखाइए। कहा जब यमराज आएगा, बस यही एक ही तो बात है, उर्दू में नाम अलग, हिंदी में नाम अलग, ये झमेला हुआ। हन है मुकदर, धर है चोटी, चोटी पकड़कर तुम्हें मुकदर मारेंगे। उठे अग्नि तब बोटी बोटी, तुम्हारी बोटी बोटी कर देंगे।
ताए समय पुन करियो रोरा, काम न आवे सेन करोड़ा। ये हजारों करोड़ों सेना तुम्हारी काम नहीं आएगी। मारत परछी दर्द न आई, एक दिन ऐसा तुम पर भाई। जीव न मारो बापरा, सबके एक प्राण, हत्या कबो न छूटती कोट सुनो तुम प्राण। बैन सुनत मूर्छित मनवाही, गुप्त भय पछताने ताही। कहे शाह खोजे तैं जाई, जिन ऐसी मोह बात सुनाई। खोज थके पुन मोह न पाए, मूर्छित शाह भवन चल आए। राजघाट सब सुख दिया, यह सब देखन सुख न सया। बादशाह आदम शाह ने पूरा रक्त तख्त और राजपाट सब छोड़ दिया। वाह वाह, लंबी कथा है बहुत। और जंगल में जाकर वो बादशाह रहने लगा। और साहब बाद में मिले हैं। आज समय हुआ, कल मैं यहीं से बात शुरू करूँगा। आदम शाह के किस्से बहुत हैं। फ़कीर थे, बाद में वो तख्त छोड़कर फ़कीर हो गए। बस ये एक हवस है संसार के पदार्थों की। मैंने कल भी एक बात कही थी, हर इंसान सिर्फ भौतिक शरीर के सुख के लिए जीता है। इसको जला दिया जाएगा, जिससे सुगंध और तेल से मालिश की जा रही है, फुलेल आदि लगाकर और सजाया संवारा जाता है। आखिरी ये तन खाक मिलेगा, कहाँ फिरत मगरूरी में। ये कथा बताने का भाव वैराग्य प्रकरण है। यही वैराग्य राम जी को भी आया था। साहब न जाने किन किन तरीक़ों से जीवों को चिताया। बैठा है घट भीतरे, बैठा है सचेत। आप खुद देखें, आपको भी अंदर से वो ताकत हमेशा बताती रहती है क्या कृत्य हैं, क्या अकृत्य हैं। चेतो, ये मनुष्य जन्म बहुत दुर्लभ है। वहाँ साहब ने काफ़ी काम किए आदम शाह के साथ। एक बार उनके महल में एक दासी थी। साहब कहने हैं वृषली रूप में एक धारा, राजा का महल, जहाँ सोता था, पलंग बिछाता था, वो कार्य की। एक दिन साहब बोले, मैं वृषली दासी को कहते हैं, उस रूप में उस पर जाकर सोए। बादशाह को क्रोध आया, कोड़े मंगाकर 7 कोड़े उस दासी को लगवाए। दासी हंसने लगी। आदम शाह को आश्चर्य हुआ, क्या मामला है? बोला तुम क्यों हंस रही हो? बोला 5 मिनट इसे लेटने पर, इस पलंग पर 7 कोड़े पड़े। जो इस पर रोज लेटता है उसका क्या हाल होना है। इस तरह यहाँ या साहब ये कह रहे, वह विद फूलन सेज बिछावा, जहाँ शाह पौड़न न जावे। जहाँ शाह सोता था फूल भी बिखेरते थे। एक दिवस चित ऐसी आई, ताए से हम पौड़े जाई, रूप सिखासिन, तब हम कीना, घड़ी एक पौड़ी सुख लेना। यानी एक घड़ी वहाँ सोए। आए महल से दीक्षाहा, पौड़ी सहेली कर सुख लाहा। इब्राहिम देखत ऋषियाना, मन माही बहुत ऋषियाना। वह बहुत गुस्सा किया, हमारी सेज आए पौड़ाना, हमारी त्रास तनक नहीं माना। हमारा डर नहीं रहा, हाक मारते हैं टेर जगाई, देखा शाह मन क्रोध समाई। शाह कहे क्यों पौड़ी नारी, बड़े क्रोध तब ताजन भारी। हुक्म कीन शाह तनछीन, लावत तजान मारिए हंटर। ताए पीछे शीश उतारो, पकड़ भुजा फटकार के। बोला उसके बाद इसका सर काट देना। मार्ग लगाए शाहते हैं, खन हम कौतिक कीन, हंसी सहेली रोवे नहीं, त्रास अतिशय तेहदीन। बोला वो वृषली रोई नहीं, हंसने लगी। बहुत वार किया उसका सर काटने के लिए। बूझे थे सुल्तान,
मैं मारी ते क्यों हंसी? बोला मैं मार रहा हूँ तुम क्यों हंसे? कहे साची सैदान कहो सतना कुमलाए मुख। बोला सच बताओ। बहुत क्रोध कर मारा जबही बहुते हंसी सहेली तबही। हसत सुल्तान अचंबा कीना निकट बुलाए पूछ तब लीना। निकट बुलाए आप सुल्ताना बख्शो चूक करो जीवदाना। सुल्तान बचन यह तुम मोह कहो समझाई मारत तो हंसी क्यों आई? सुल्तान ने कहा कि तुम्हें मारते समय मैं मारा हंसी क्यों आई? सच सच बात कहो निशंका तुमसे जान मान हमरी शंका। तबे सहेली करे बखाना सुन शाह तुम चतुर सजाना। एक घड़ी सुख हम लीना ता कारण इतना दुख दीना। एक घड़ी इसमें पलंग पर मैं लेटी इसके कारण इतना दुख हुआ कष्ट दिया। सदा सर्वदा जो सुख करे ता पर मार कितनी सुख रही। जो इस पर हमेशा सो रहा है उसकी कितना। मैं लोगों से कहता हूँ मजा मत ढूंढना, यहाँ मजा ही सजा है। वाह। कहत कबीर सुनो भाई साधो रुई लपेटी आ गए। विषयों की तरफ मत दौड़ो, यही काल की फांस है। सादगी का जीवन जियो। जय विषया सकली तजी जग से भयो उदास। कह नानक सुन रे मना तर ना था नर भाते भाग। दासी ने फिर क्या कहा? या कारण हंसी हम शाहा कीजिए जो तुमरे चल दिलावा। तुम्हें जो करना करो, मुझे हंसी इसलिए आई। 84 में कष्ट अपारा बिना नाम नहीं उबरह पारा। 84 में बड़ा अपार कष्ट है, नाम के बिना पार नहीं हो। कहाँ तक शैया सुख पाओ राह मालिक की में चितलाओ। देह मिलेगी खाक तुम्हारी चतुर सहेली कहे बिचारी। साची राह गहोरे तुम शाहा जन्म पाए कुछ लागो लाहा। सतगुरु मिले तो भेद बताए जाते जीव मुक्ति घर आए। तहाँ जाए जीव करे आनंदा जन्म जन्म को मिटे सब फंदा। सतगुरु भेद जो पाइए होए मुक्ति घर वास। जन्म मरण फंदा कटे तब सुख पावे दास। उस सहेली की यह बात सुन करके राजा को ज्ञान हुआ। थोड़ी लंबी कथा है, मुझे बोलते करीब पौन घंटे से भी ज़्यादा हो गया, 1 घंटा होने वाला है। कल पुनः मैं यहीं से चलूँगा। इसलिए जगत के जितने भी पदार्थ है ये माया भी है। कहत कबीर सुनो भाई साधो रुई लपेटी आ गए। यह संसार फूल से मर का चोच लगे पछताना है। यह संसार नाव कागज की बूंद पड़े गल जाना है। यह संसार झाड़ और झंखड़ उलझ पुलझ मर जाना है। रहना नहीं देश बिराना है। साहेब।